वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग आज फिगर ऑफ स्पीच की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, काफ़ी दिन हो गया था, आप लोगों से बातें नहीं हुई थी, तो आइए आज हम यहाँ पर कुछ एजुकेशनल कंटेंट लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम लोग फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ते हैं। तो ध्यान रखना है हमें, फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच जिसे हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार। ये हमारे इंटरमीडिएट लेवल में, ठीक है, पूछा जाता है और साथ में हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। और ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो आइए एकदम सरलतम तरीके से हम बताते हैं। पहला है आपका सिमिली। तो आइए हम लोग पहले सिमिली के बारे में स्टडी करते हैं। सिमिली क्या है? सिमिली को हम क्या बोलते हैं? उपमा। क्या कहते हैं? उपमा कहते हैं। सिमिली क्या होता है? उपमा। सिमिली का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज की तुलना किसी चीज से करते हैं तो उसे हम वहां पर, यदि कोई अलंकार यूज होता है तो वहां पर सिमिली यूज होता है। साथ में फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखना है, आइए पहले इसका हम डिफिनीशन भी कर दें। डिफिनीशन यहां राइट कर देते हैं कि सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच। सिमिली is a figure of speech, figure of speech in which, जिसमें, in which, जिसमें a comparison is made, in which a comparison is made between two objects, between two objects। साथ में फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखना है कि इसमें कुछ कंपैरिजन वर्ड्स होते हैं और उसे यूज करना होता है। Simile is a figure of speech in which a comparison is made between two objects. At least one point is common. कम से कम जो होता है यहाँ पर लिख सकते हैं at least one point is common। कम से कम उसमें क्या होता है, तुलना में कम से कम एक पॉइंट जो होता है वो कॉमन होना चाहिए। एज है, एज लाइक, so, such as are used as a comparison word। कंपैरिजन के रूप में इन शब्दों का क्या होता है, प्रयोग होता है। फ्रेंड्स, आइए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उस एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। जीवन क्या है? जीवन एक ड्रीम है। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। यहां दो चीजें हैं, एक तरफ आपका लाइफ है और दूसरी तरफ क्या है, ड्रीम है। ठीक है, लाइफ की तुलना किससे की गई है? ड्रीम से की गई है। जिस तरीके से ड्रीम क्या होता है, जैसे ही आप स्लीपिंग को छोड़ते हैं, ठीक है, जैसे ही आप नींद से निकलते हैं, तुरंत क्या होता है कि ये सब आपका, ठीक है, एक कल्पना मात्र समझ में आता है। ठीक उसी प्रकार से जो लाइफ होता है वो भी क्या होता है, उसका भी कोई निश्चितता नहीं है कि लाइफ कब तक होगी। तो यहाँ पर तुलना के जो शब्द हैं वो क्या है, लाइक है। आइए एक दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं। सी इज एज फ्रेश एज ड्यू। सी इज एज फ्रेश एज ड्यू। सी, वह, इज मतलब है एज फ्रेश, उतना फ्रेश है जितना कि क्या है, ड्यू मीन्स क्या होता है, ओस की बूंदें। यानी सी की तुलना, ठीक है, वह जिस हिसाब से ब्यूटीफुल है उसी हिसाब से क्या होता है, ड्यू भी फ्रेश होता है। तो इस प्रकार से सी की जो कंपेयर किया गया है वह ड्यू के साथ किया गया है।
अगर हम तीसरा एग्जाम्पल की बात करें, लाइफ इज लाइक आ वॉकिंग शैडो। जीवन क्या है, एक चलते हुए स्वप्न की तरह होता है, क्या ऐसा भी कह सकते हैं? जैसे ये तो ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो लाइफ इज लाइक ए स्टेज। जीवन क्या होता है, एक स्टेज की तरह होता है। जिस प्रकार से स्टेज में क्या होता है कि कोई आता और अपना जो भी उसका कैरेक्टर्स होते हैं, अपना कैरेक्टर, अपना रोल, भूमिका निभाता और फिर चला जाता है, ठीक उसी प्रकार से लाइफ में भी लोग क्या करते हैं, आते हैं और अपना जो कुछ भी है वो करके पुनः, ठीक है, अपने उस जो इटर्नल जो दुनिया है, जिसे हम शाश्वत दुनिया कहते हैं, वहां पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि लाइफ की जो कंपेयर किया गया वो किसके साथ किया गया है, वॉकिंग शैडो के साथ किया गया है। और लाइक एक यहाँ पर वर्ड है जिसके माध्यम से तुलना किया गया है। सी इज एज फर्म एज अ रॉक। तो फ्रेंड्स साइड में हो जा रहे हैं, थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए हम कुछ अदर एग्जांपल्स लेकर के देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स। दूसरा एग्जांपल्स लेते हैं यहां पर। सी इज एज फर्म एज अ रॉक। सी इज एज फर्म एज अ रॉक, ROCK। सी इज एज फर्म एज रॉक, वह उतना दृढ़ है जितना कि राख। अर्थात जो रॉक होता है, जो चट्टान होता है, वो जितना दृढ़ होता है, ठीक उसी प्रकार से सी के अंदर दृढ़ता दिखाया जा रहा है। अर्थात इन चीजों में कॉमन क्या है, वो फर्मनेस जो है, ये चीज कॉमन है। और इसको किसके माध्यम से दिखाया जा रहा है, एज के माध्यम से दिखाया जा रहा है। ये रॉक मीन्स क्या होता है, चट्टान होता है। फर्म मतलब दृढ़ होता है, मजबूत होता है। और सी क्या, वह क्या है, सी इज एज फर्म, वह उतना दृढ़ है जितना कि चट्टान। तो यहाँ पर क्या है कि उसकी दृढ़ता और चट्टान की जो दृढ़ता होती है, मजबूती होती है, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है। और ये तुलना के लिए जो हमारा शब्द इस्तेमाल किया गया वो एज इस्तेमाल किया गया है। तो आइए फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इसके बाद हम आगे किसी दूसरे पर चलते हैं। सी इज लवली लाइक अ रोज। सी इज लवली लाइक अ रोज। सी इज लवली लाइक अ रोज। सी मतलब वह, लवली मीन्स सुंदर, रोज मीन्स क्या होता है, गुलाब। वह क्या है, मतलब वो उसका जो लवलीनेस है, वह गुलाब की लवलीनेस के साथ क्या है, उसकी मतलब वह जो जितना ब्यूटीफुल है उतना ही ब्यूटीफुल क्या है, ये रोज है। ठीक है, तो यानी उसकी तुलना किसके साथ किया जा रहा है, रोज के साथ किया जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ लाइक वर्ड जो है, ठीक है, लाइक है, सच है, सच है, इसका प्रयोग करके हम क्या करते हैं, ये हम बिल्कुल समझ सकते हैं कि इसके माध्यम से तुलना होती है। और उपमा में क्या होता है, उपमा का मतलब ही होता है तुलना करना। तो आइए फ्रेंड्स, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम किसी दिन दूसरा सेशन लेकर जब चलेंगे तो उसमें हम पूरा प्रैक्टिस करा देंगे। तो आइए मेटाफर की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, सिमिली के साथ साथ अब दूसरा हम मेटाफर की बात करेंगे। मेटाफर क्या होता है, तो मेटाफर दूसरा आपका है मेटाफर। मेटाफर जिसे हम क्या कहते हैं, रूपक। क्या कहते हैं, रूपक। रूपक क्या होता है, रूपक अलंकार में मेटाफर में किसी इसे कहते हैं, मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिम्बली। ठीक है, मेटाफर क्या है, एक, अगर हम इसको डिफिनेशन की बात करें तो मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिम्बली। मेटाफर पूरा सिम्बली है। ठीक है, कंपैरिजन वर्ड और नॉट यूज्ड। कंपैरिजन वर्ड्स एज, like, so, such as are not used इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ध्यान रखना है, इसमें भी कंपेयर किया जाता है और
साथ में जो हमारा सिमिली होता है, सिमिली में भी कंपेयर किया जाता है, वहाँ भी तुलना किया जाता है, यहाँ भी तुलना किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस बात पर एक ध्यान रखना है आपको कि जो मेटाफर होता है, यहाँ किसी चीज़ का क्या किया जाता है, रूप प्रदान कर दिया जाता है। जैसे अगर हम बात करें, हम सीधा सीधा अभी जो एग्जाम्पल हम लिए थे, लाइफ इज लाइक अ वॉकिंग शैडो, इसी चीज को हम सीधा कह सकते हैं, लाइफ इज अ वॉकिंग शैडो। लाइफ इज अ वॉकिंग, लाइफ इज अ वॉकिंग शैडो। जीवन क्या है, एक चलता फिरता क्या है, प्रतिबिंब है। अब इसको हमने लाइफ को क्या कहा है, डायरेक्ट हमने वॉकिंग शैडो के रूप में दिखाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो तुलना के वर्ड होने चाहिए, इस तुलना के शब्दों का प्रयोग हमने नहीं किया हुआ है। अगर इसमें हम कहें ओवरऑल ये कहें तो इसमें भी तुलना होता है, मेटाफर में भी तुलना होता है, और जो आपका सिमिली होता है उसमें भी तुलना किया जाता है। लेकिन मेटाफर में क्या कर दिया जाता है कि उसी बात को डायरेक्ट कहा जाता है। लेकिन अगर सिमिली की बात करें तो सिमिली में उसी चीज को क्लियरिटी के साथ कहा जाता है, बहुत क्लियर करके। जैसे जीवन एक रंगमंच की तरह होता है, तो यानी जीवन क्या होता है, वो एक रंगमंच नहीं बल्कि रंगमंच की तरह होता है। जिस प्रकार से एक रंगमंच होता है उसी प्रकार से जीवन होता है। फिर जीवन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिस प्रकार से लोग स्टेज पर एक्टिंग करने के लिए जाते हैं, फिर वहां से हटते हैं, ठीक है, उनका जो वर्किंग कंप्लीट होता है, उनकी जो भूमिका होती है, फिर वो वापस आ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से लाइफ होता है, लाइफ कंप्लीट होने के बाद फिर आदमी क्या होता है, रिटर्न हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से मेटाफर, लेकिन मेटाफर में होता क्या है कि इसमें डायरेक्ट कह दिया जाता है। जैसे लाइफ इज अ वॉकिंग शैडो, लाइफ क्या है, एक वॉकिंग शैडो है, चलता फिरता क्या है, प्रतिबिंब है। दूसरा हमें देखना है कि जैसे लाइफ इज अ ड्रीम, यहाँ दूसरा एग्जाम्पल दिया है, लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ इज अ ड्रीम। लाइफ को क्या दिखाया गया, एक ड्रीम के रूप में दिखाया गया है कि लाइफ जो है वो क्या है, हमारा एक ड्रीम है। क्या है, लाइफ इज अ ड्रीम, यानी जो लाइफ है वो क्या है, एक ड्रीम है, एक स्वप्न है। ठीक, जिस प्रकार से स्वप्न क्या होता है, समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से लाइफ भी समाप्त हो जाती है। और साथ में अगर और हम बात करें यहाँ पर, तो आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो, ऐसा भी कह सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं, द लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। चलिए तीसरा एग्जांपल लेते हैं, द लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, ऑफ द फॉरेस्ट, यानी जो लायन है, इज द किंग, वो क्या है, किंग है, ऑफ द फॉरेस्ट मतलब जंगल का। देखिए, फॉरेस्ट का किंग कौन होता है, लायन। अब थोड़ी सी बात यहाँ आ जाती है, जैसे किंग होना और फिर क्या होता है, उनके पीपल्स होना, ये सब हम लोगों का सिस्टम है, हम लोग की व्यवस्था होती है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि ये सब व्यवस्था हम लोगों की होती है। तो यहाँ पर जो, लेकिन ये जो है लायन जो है, इसे क्या किस तरह से दिखाया गया, एक किंग की तरह दिखाया जाता है, क्योंकि वो माना जाता है कि वो क्या होता है, सर्वे सर्वा अपने आप में होता है जंगल में। तो इसी प्रकार से यहाँ किया गया कि लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, लायन जो है वो क्या है, फॉरेस्ट का राजा होता है। जबकि राजा नहीं होता, उनमें राजा प्रजा का कोई भाव नहीं होता, लेकिन उसको क्या किया कि राजा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात लायन की तुलना किसके साथ की गई है, किंग के साथ की गई है। लेकिन यहाँ पर तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो आपका मेटाफर होगा। तो आइए हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, और उस अगले एग्जाम्पल लेकर के जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अगला एग्जाम्पल जो है वो है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, सॉरी ये एग्जाम्पल नहीं, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हमको लगा पर्सनिफिकेशन चल रहा है, नहीं। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। यानी कालिदास जो है, भारत में कालिदास को महाकवि कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से शेक्सपियर जो है वो क्या है, ठीक है, इंग्लैंड के सबसे बड़े कवि के रूप में जाने जाते हैं। और साथ में यहाँ आपको ध्यान देना है, कालिदास यानी भारत के कालिदास जो हैं, ठीक, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। यानी जिस प्रकार से शेक्सपियर वहां महान रहे हैं,
उसी प्रकार से कालिदास क्या है हमारे इंडिया में पॉपुलर है। तो